ज्योग्राफी। ठीक है, हम मिट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हम मिट्टी का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी होती है, ठीक, उसके स्तर कल बता रहे थे आप लोगों को कि मिट्टियों के हर मिट्टी में ICAR ने कितनी मिट्टियों को बताया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने 8 मिट्टियों को बताया है। ठीक, हाँ, मिट्टी वाला आया था क्या ज्योग्राफी में? अच्छा, मृदा पूछा था, तो ठीक है, तब तो पढ़ा ही रहे हैं, तब हो गया होगा। ठीक है, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसमें जो है 8 प्रकार की मिट्टियों को ये बताई है। ठीक है, अब 8 प्रकार की मिट्टियों में जो 4 है खेती के लिए, ठीक है, बाकी 4 अन्य जो है खेती योग्य नहीं है। पर्वतीय मिट्टी योग्य नहीं है, मरुस्थलीय मिट्टी योग्य नहीं है, दलदली मिट्टी है ये नहीं है, तटीय मिट्टी जो है ये नहीं है। ठीक है, तो जो 4 ये खेती के लिए है, सभी खेती में NPK, ठीक है, ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है फास्फोरस, DAP वाला होता है ना, डाई अमोनियम नहीं, इधर देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक, किसी भी खेत में खेती के लिए, ठीक है, खेती के लिए इतनी, यानी कोई भी खेत है उसके पास जो उर्वरा शक्ति होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। ठीक है, या उसमें और ह्यूमस होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये होना चाहिए और ह्यूमस होना चाहिए। अब ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस जीवित, सर ह्यूमस इंग्लिश है कि हिंदी है? एक ही दोनों। ह्यूमस का आर्द्रता नहीं होगा? नहीं, ये ह्यूमस जो है ये मिट्टियों में नमी बना के रखता है। वो जो आप ह्यूमस की बात कर रहे हो वो ह्यूमिडिटी से बना है ना, जो ह्यूमिडिटी आप सुनते हैं कि नम्रता है, ठीक है, आर्द्रता है जो, ठीक, एक होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी माना होता है, ठीक है, एक है ह्यूमिडिटी, एक है आर्द्रता। ठीक है, तो बारिश में जब देखते हैं कभी कभी ज़्यादा गर्मी होने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, और कोई मनुष्य किसी के प्रति प्रेम भाव दिखाता है तो उसे लोग कहते हैं कि नहीं ह्यूमिडिटी में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस किससे बनता है? जो जीवित चीज़ें हैं, जैसे पेड़ से जब कोई पत्ता टूटता है, ठीक है, पत्ता टूटेगा, जाएगा पानी में, गिरेगा, सड़ेगा, ठीक है, उससे जो बनता है ह्यूमस बनता है। ठीक है, यानी जितने भी जीवित पदार्थ हैं वो सड़ेंगे, गलेंगे, सड़ने और गलने के बाद वो बनते हैं ह्यूमस। ठीक है, हमारे यहाँ की सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी है। सभी मिट्टी, ये जितनी मिट्टियाँ इसमें आएंगी सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, सभी मिट्टियों में। ठीक है, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस में आप खाद जो गोबर की होती है उससे भी ह्यूमस बनता है। जैसे जो जानवर पत्ती खाएगा, ठीक है, पत्ती खाएगा, जो चीज़ जीवित था वो मरने के बाद ह्यूमस ही बनेगा। ठीक है, जैविक खाद टाइप। ठीक, यानी जो पत्ती खाया, जो घास खाया, जो पुआल खाया, उससे किसका निर्माण होगा? इस ह्यूमस का।
ठीक है, उस खाद से सॉरी जो खाया है वो उससे निर्माण होगा किसका, ह्यूमस का। पहले पत्ती जीवित थी, ठीक है, उसको खा गया वो, ठीक, उसके खाने के बाद उसके गोबर से जो खाद बनती है वो ह्यूमस का ही काम करता है। तो आप लोग खेत में देखते होंगे ह्यूमस जो होता है खाद फेंकी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग जैविक खाद भी बोल देते हैं, उसको हम लोग जैविक खाद भी बोलते हैं। तो जो ह्यूमस है इन्हीं जीवित पौधों से ही, जीवित पौधों से, जंतुओं से ही बनता है वो, ठीक है, समझ में। तो हमारी जो मिट्टी है खेती के लिए हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी पड़ती है, इसकी भी पड़ती है, ठीक है, इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी। अब खेती में नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। हम लोग इस समय जो यूरिया आती है बताए हैं कि 46% देखेंगे तो लिखा रहेगा उस पर यानी करके यूरिया के बोरे पे 46%, ठीक है। सरकार कह रही है कि आप जैविक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सरकार कह रही है कि आप जैविक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हम लोग खेती में जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, डाई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी जैविक खादों का उतना हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले इतनी खाद नहीं होती थी, जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या जब बढ़ती गई, ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे सबको खाने की भाई कमी होगी ना, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि लोग कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक है। जैसे जिस खेत में पहले 1 बीघे में अगर 4 कुंटल होता था, आज उसी खेत में 10 कुंटल होता है। इसकी जो शक्ति है, इसकी वजह से जिस खेतों में पहले एक बीघे में 4 कुंटल होता था, आज उसी खेत में एक बीघे में 10 कुंटल होता है। तो किसकी शक्ति है, इसकी। लेकिन आपकी जो उम्र है ये घट गई, 100 से 110 से 70 से 75 आ गई, ठीक है। उसके बाद उर्वरता घट रही है, ठीक है। अब हमें नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। अब ये जो है कभी पूछे आपसे इसका प्रतिशत कितना हो, इसका अनुपात कितना हो, तो अगर किसी खेत में 4 किलो नाइट्रोजन है तो 2 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटेशियम चाहिए, ठीक है। और ये जो पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम है ये सब लगभग सभी में पाया जाता है। देख रहे हैं कितना कम है ये, ठीक है, ये सभी में पाया जाता है। लेकिन ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, इनको बनाना पड़ता है। अच्छा, हम बता रहे थे कि नाइट्रोजन और कैसे बनेगा, हर 3 साल पे आप दलहनी फसल लगा दीजिए खेत में, ठीक है। जिससे दलहनी फसल लगा देंगे आप, इससे इसके जो जड़ होती है, ठीक है, इसमें जो जड़ होती है राइजोबियम नाम का कीटाणु पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम नाम का एक कीटाणु पाया जाता है, जीवाणु जो है ये पाया जाता है, ठीक। इसी की वजह से ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, ठीक है। जब भुरभुरा बनाता है तो इसमें नाइट्रोजन ये जो है जो सांस वगैरह पौधे लेते हैं, ठीक है, उससे जो है ये नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन लेके तो फिर ये जो राइजोबियम है, ये राइजोबियम नाइट्रोजन में बदलता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलता है, ठीक। तब जाके खेत जो हमारा भुरभुरा हो जाता है, उसकी मिट्टी वगैरह भुरभुरा हो जाती है, ठीक है। और हम लोग इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमें प्रयोग किसका करना चाहिए, इसका, दलहनी फसलों का। लेकिन दलहनी फसलों का प्रयोग करेंगे तो हमारे यहाँ की स्थिति है कि लोग जो है गेहूँ कम हो जाएगा, चावल कम हो जाएगा, इसलिए लोग इस खादों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो खेती के लिए इनका अनुपात है 4:1 होना चाहिए। जब आपसे पूछे NPK का अनुपात कितना होता है तो 4:1, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ये है उसका प्रतिशत, ठीक। कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि इसमें हमारी जितनी भी मिट्टियां हैं, ये जितनी भी मिट्टियां, इन सभी मिट्टियों में स्तर बनाए गए हैं, होराइजन A, होराइजन B, होराइजन C, D या R, ठीक है। इसमें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में ये स्तर नहीं पाया जाता है, ठीक। लेकिन लाल मिट्टी में जो मिट्टी स्थिर है, एक है अस्थिर, एक है स्थिर, ठीक। स्थिर मिट्टी में कौन है, काली
लाल लेटेराइट, ठीक, और स्थिर में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यानी ये क्यों बताया जा रहा है, ये स्तर सिर्फ इन्हीं मिट्टियों में पाए जाते हैं। क्यों? जो मिट्टी स्थिर ही नहीं है, जो मिट्टी स्थिर नहीं है उसमें स्तर कैसे पाया जाएगा? जैसे कभी गड्ढा खनते हुए देखें आप लोग, गड्ढा जब खुदाई होता है तो देखें हम लोग, जब गड्ढा खुदाई करेंगे उस गड्ढे में देखेंगे कि कुछ स्तर तक मिट्टी का रंग अलग आ रहा है, ठीक है, फिर कुछ स्तर तक मिट्टी का रंग अलग आ जाएगा, फिर कुछ स्तर तक अलग आ जाएगा, फिर छोटे छोटे कंकड़ मिलने लगेंगे, फिर बहुत नीचे जाएंगे तो पत्थर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो स्तर है इसका, ठीक, ये इसी स्थिर मिट्टी में पाया जाता है, अस्थिर में नहीं। अस्थिर मिट्टी में अभी कहाँ है, फिर कहाँ से कहाँ चली जाएगी, फिर कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक। तो ये कहा गया है, कल बता रहे थे इस चीज़ को हम, पहले वाले में है आपका ह्यूमस, इसको बोलते हैं होराइजन या संस्तर, ठीक है। मिट्टियों का जो स्तर बटा है, ठीक है, उसको होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी, होराइजन डी, या इसको रॉक बोलते हैं, चट्टान, ठीक है। अब इसमें ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, इसमें होराइजन ए मिट्टी, इसमें भी मिट्टी पाई जाती है, इसमें कंकड़ पाया जाता है, छोटा छोटा चौना जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ये पाया जाता है। इसमें तो पत्थर पूरे बड़े बड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कल बताए थे आप लोगों को, जो ह्यूमस है, ये जो बीज हम लोगों का बोया जाता है, आप लोग खेतों गांव में देखे ना, कल बता रहे थे कि जो गांव में घूर वगैरह होता है देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे नीम के पेड़ जम जाते हैं, वो कुकुरमुत्ता देखे हैं, कुकुरमुत्ता हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, मशरूम के साइज रहता है, ठीक है, उसको देखे हैं ना, वो किस पे रहता है, इसी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही हवा मारता है इसे पलट जाता है कि नहीं, ठीक है, बारिश में होगा। यानी जो ह्यूमस होता है वो ह्यूमस में ही होता है, यानी ह्यूमस सबसे उर्वरा शक्ति वाला है, यानी सभी खेतों में अगर ह्यूमस है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ह्यूमस होने से खेती में कितना फायदा होता है। यानी ह्यूमस कब बनेगा, आप अपने खेत में पुआल सड़ाइए, अपने खेत में पत्ती सड़ाइए, ठीक है, जिससे ह्यूमस तैयार होगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोग पुआल जलाते हैं, गेहूँ इतना बड़ा काट के छोड़ देंगे, उसको जला देंगे। अब उसको जलाने के बाद उसके नीचे जो चूहा मर गया, उसके नीचे जो केचुआ रहता है वो मर जाता है, जो रहेगा पृथ्वी आपकी गर्म हो गई ना, ठीक है, आपका ह्यूमस भी खत्म हो गया। अब उससे अच्छा है कि आप उसको जुतवाइए, पहले पानी भर दीजिए, 10 दिन पानी भरा रहे, वो सड़े, उससे खाद बने, जिससे जैविक खाद बने, आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को समझाए कौन, कहते हैं खेती लेट होता है, ठीक है, कहते हैं लोग कि नहीं हम लोगों को लेट हो रहा है, लेट करिए, प्रदूषण कितना बड़ा देख रहे हैं। तो ह्यूमस में हम लोग बीज बनाते हैं, धान का बिया देखें, धान का बिया छिटा जाता है, वो ह्यूमस पे ही रहता है, धान का बिया नहीं छिटा जाता गाँव में, जो रोपने के लिए वो जो ह्यूमस पे रहता है। लेकिन जैसे ही धान जब थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लोग रोपने लगते हैं उसको, ठीक है, जब धान को हम लोग रुपया करने लगते हैं, ठीक है, जब धान बड़ा होता है, जब कटने लायक हो जाता है, तो वो आ जाता है इसमें। पहले तो यहाँ पे छोटा सा बीज था, ठीक है, पहले छोटा सा बीज था यहाँ पे छोटा सा था, ठीक। लेकिन जब उसको पौधा, धान वाला जब पौधा बनना था तो आ गया इसमें, ठीक है। यानी इस वाले भाग में जो केचुआ रहता है इसमें रहता है, चूहे इसी में रहते हैं, सांप इसी में रहते हैं, कीड़े मकोड़े इसी वाले में रहते हैं, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े चूहे सांप जो रहते हैं ये होराइजन ए में रहते हैं, ठीक है। अब जो धान वाला पौधा है आपका होराइजन ए में उसका जड़ रहता है, ठीक है, यहाँ तक आएगा जड़, फिर उसके बाद वो खड़ा होगा। लेकिन जो नीम का पौधा है, आम का है, शीशो है, ठीक है, ये जितने भी पौधे हैं इनका जो जड़ होता है इसमें आके रहता है, ठीक है, होराइजन बी में, ठीक है, होराइजन बी में रहता है। जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनका जो है, आप सोचिए कि अगर गेहूं वाले में रहेगा तो कितना मोटा है, ये कितनी मोटी परत है,
ठीक है, तो इसको बोला जाता है टॉप सॉयल या गुड सॉयल बोल दीजिए। टॉप सॉयल है गुड सॉयल। इसको बोला जाता है सब सॉयल, इसको बोला जाता है बैड सॉयल, और इसको बोला जाता है रॉक सॉयल। कल बताए थे, थोड़ा सा दोहरा देते हैं, ठीक है, समझिए तो बीत जाता है ना। टॉप सॉयल होराइजन ए को, ऊपर वाला ह्यूमस है, दूसरा वाला है आपका सब सॉयल, तीसरा है बैड सॉयल, चौथा है रॉक सॉयल, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ तक वृक्ष आ गया, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं। अब बड़ा वाला पौधा जो है, जैसे आम का अमोला है, ठीक है, चाहे नीम का छोटा छोटा पौधा होता है, तो जो सबसे पहले देखेंगे तो घुरवा में जम जाएंगे सब, जिसको हम लोग अमोला बोलते हैं हुआ में। पहला हम लोग अमोला जो होता था, पहलवा हम लोग क्या करते थे, उसका डंठिया तोड़ के अमोलवा को फाड़ के, और उसको जो है उसका जो अलग अलग फाड़ के उसमें हम लोग थूकते थे, थूक के उसका बजाते थे सीटी। नहीं बता था? नहीं किए क्या आप लोग? बचपना क्या किए हैं आप लोग? अरे बहुत अच्छा बजता था, हम लोग बचाते थे उसको, ठीक है। तो जो अमोला होता है वो तो जामा घुरवा पे, अमोला जो पहले घूर पे जामा, देखें कि नहीं घूर पे जमते हुए पेड़ पौधे, घूर पे जमता है ना, देखेंगे तो नीम का, अगर नीम की कौड़ी फेंक दीजिए तो छोटा छोटा जो है जम जाता है उस पर, तो छोटा छोटा हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है ज़िंदगी भर उसी पर रहेगा वो उस पर जम जाएगा? वो नहीं, तो पहले वो ह्यूमस में हुआ था, फिर आएगा इस वाले में होराइजन ए में, टॉप सॉइल में आएगा। तो यहाँ जब थोड़ा छोटा सा बड़ा होगा, क्यों छोटा सा? क्योंकि जब बारिश होगी, जब आप पानी देते हैं, तो पानी देते हुए जो खाद है जो डाले आप, उस डिश के नीचे आता है, ठीक है, तो आता है टॉप सॉइल में। तो हमारी जो उर्वरा शक्ति खेतों की बढ़ती है, इसी टॉप सॉइल में ही बढ़ती है। जो हम लोग खेत जुतवाते हैं तो टॉप सॉइल में ही आता है खाद वगैरह, ठीक है। जो हम पानी, इसीलिए लोग कहते हैं कि जो आप पानी देते हैं, उस पानी देने से ज़्यादा बेटर होता है कि बारिश हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ह्यूमस पे पनिया जो पड़ता है, जो जाता है पानी, वो तो ह्यूमस पे आपके पड़ रहा है ना। जो पानी पड़ रहा है वो आपकी ह्यूमस पे पड़ रहा है, लेकिन जो पानी खड़े पड़ा, वो तो आप किसके अंदर तक आ गया। यानी जब बारिश वाला पानी होता है तो उस समय ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? कि अगर आप खाद मारे हैं तो डायरेक्ट जाएगा अंदर तक, ऐसे पानी रहता है कुछ देर में उड़ जाता है, वो रिश्ते ही जाएगा ना, तेजी थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब वो छोटा पौधा था तो पहले आम का पेड़ था, अमोला था, नीम था, तो पहले ह्यूमस में था, फिर थोड़ा सा जड़ बड़ा हुआ तो इसके अंदर आया, अब उससे भी जब बड़ा होगा तो इसके अंदर आएगा। यानी जो मेन जड़ रहती है बी में आ जाता है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पेड़ उकट जाते हैं, उकट जाने का मतलब सुखा जाते हैं, उनकी पत्तियां सब सूख जाती हैं, उसको आप लोग काम बोलते हैं उकटना, ठीक है। किसी काम के लायक नहीं रहता, उकट जाता है, वो आ जाता है इसमें, एक कंकड़ वाले में। अब उसको विकास के लिए कहीं सोर उसका बढ़ ही नहीं पाता है, जो जड़ उसका कहीं जा ही नहीं पाती है, ठीक है। तो ये जो है इस वाले में आ जाता है, इसको बोलता है बैड सॉइल, ठीक है, इसको बोला जाता है बैड सॉइल। और फिर रॉक सॉइल है, रॉक सॉइल में तो बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर चट्टाने आते हैं, इसमें तो पौधा जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वाले पर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। सर हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार साइड झारखंड सर जलोढ़ मिट्टी है, तो उसमें ये काम होगा? देखिए ये नहीं होगा, लेकिन हम बताएं क्या है कि ये सभी स्तर सभी मिट्टियों में नहीं है। अभी बताएं कि जहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वहाँ पे स्तर नहीं है, बताएं कि नहीं? जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है उसमें ये स्तर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये वाला है, अभी आज भी हम लोग खुदाई करते थे, ये वाला आ जाता है, ये वाला भाग, कंकड़ वाला भाग हम लोग को आज भी आता है खुदाई करेंगे तो, लेकिन ये नहीं आता है। तो फिर हम कहते थे कि नहीं ये स्तर हर जगह नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में कभी कभी जो बिल्डिंग बनाई जाती है 10-10, 15-15 तले की जो बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके जो छड़ मोटे मोटे गोल को जो छड़ डाले जाते हैं वो इसी में डाले जाते हैं, ठीक है, इसी में ही डाले जाते हैं। हाँ इतने अंदर तक आएंगे वो, लगभग 20 फुट 15-18 फुट आएंगे, 20 फुट तब जाके होगा। हम लोग के गांव की जो ज़मीन बनती है बहुत जाएगा 3 से 4 फुट, 4 फुट 4.5 फुट पिलर उसका अंदर जाएगा, उससे बेसी नहीं जाता है। 4 फुट बहुत, यहाँ 4 फुट हो गया ना, इतना गहरा कोई नहीं डालता है। नहीं टॉप सॉइल में नहीं रहता है, इसमें आ जाता है। हाँ टॉप सॉइल में यहाँ तक, सब सॉइल तक आ जाता है वो, हम लोग रहते हैं तो सब सॉइल तक आ जाता है वो, ठीक है, गाँव वाला। लेकिन वो जब बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाना है तो बैड सॉइल में आता है, इसमें तो कंकड़ पत्थर में, ठीक है। तो ये है स्तर मिट्टियों में, कहीं सबसे ऊपर ही ह्यूमस होगा। ध्यान रखिएगा कि सभी मिट्टियों के लिए है, लेकिन जलोढ़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये स्तर हुआ आपका, फिर यहाँ एक स्तर हुआ ये, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है मिट्टी, ठीक है।
अब उर्वरा जो बनाना हम लोग को है, अब NPK समझाया ना, आप लोग बता देंगे 4, 2, 1 किसी भी खेती के लिए इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कल इसको बताएं, दोबारा बता रहे, फिर टाइम जा रहा है ना। अब कल हम बताना शुरू किए थे मिट्टी, जिसमें हमने जलोढ़ मिट्टी बता दिया आप लोगों को। ICAR बताई है कितने मिट्टियों को? 8। ठीक है, समझे? ये 8 मिट्टी हो गया। ठीक, कल हम जलोढ़ मिट्टी बताए थे आप लोगों को। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? ठीक है, जल द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कल ही बताए थे ना कि ये जो पर्वत है, ठीक, इस पर्वत से नदी निकली। ठीक है, निछालन नहीं, इस नदी से पर्वत निकली, पर्वत टूटा, पत्थर टूटा, अपक्षय हुआ, फिर घिसा, अपर्दन हुआ, अब वो बहा के लेके आ रहा है। यानी जो मिट्टी उत्तराखंड से चली होगी, जो मिट्टी उत्तराखंड से चली होगी वो बहा के लाई होगी, मिट्टी बहा के लाई होगी, तो किसी न किसी खेत में लाके ओढ़ाएगी कि नहीं? किसी न किसी खेत में लाके ओढ़ाएगी ना। तो जल द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। अब इसी जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग हो गए, खादर, बांगर। इसे कहते हैं नई मिट्टी, इसे कहते हैं पुरानी मिट्टी, इसे कहते हैं एलुवियल सॉयल। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉयल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके 2 हैं, खादर और बांगर। खादर को कहते हैं नई, बांगर कहते हैं पुरानी। इसलिए खादर को नई क्यों कहते हैं? खादर को नई इसलिए कहते हैं क्योंकि हर वर्ष वहाँ पानी चढ़ जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं खादर। जहाँ हर वर्ष पानी नहीं चढ़ता है उसे कहते हैं बांगर, उसे कहते हैं पुरानी। ठीक है, अब जो है, जो जलोढ़ मिट्टी है, कल ये बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में 40% भाग पे है। ठीक है, ये जो है पंजाब से लेके असम तक है। हम लोग धान, गेहूँ, गन्ना, चना जो हम लोग पैदा करते हैं इसी जलोढ़ मिट्टी में पैदा करते हैं। ठीक है, हमारा भारत जो कृषि करता है, अच्छा पैदावार जिस पे टिका है, हम लोग दूसरे स्थान पे किस जगह पे? इसी जलोढ़ मिट्टी पे, इसी जलोढ़ मिट्टी पे है। ठीक है, तो कल ये बताए थे आप लोगों को। पहले नंबर चाइना है, कृषि में पहले नंबर पे चाइना है। अब हमारा भारत पता नहीं क्यों अभी पीछे पड़ रहा है। लोग इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं लोग, काम करना पड़ रहा है तो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। काम करेंगे दिक्कत हो जाएगी लोगों को, खेतों में कोई काम तो करना नहीं चाहता है, मशीनों द्वारा काम हो रहा, कैसे होगा? ठीक है, तो अब जो है जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ा दिए आप लोगों को, अब पढ़ाना है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? नहीं, कुछ भी बता देंगे। ठीक है, ये है आपका दक्षिणी भारत। ठीक, बहुत हजारों साल पहले यहाँ पे एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब इस ज्वालामुखी के उद्गार से अंदर से जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसमें से लावा निकलता है, बेसाल्ट निकलता है। ठीक है, अब ये बताइए कि कहीं से भी निकल रहा तो वो आग का ही रूप है। ठीक है, वो आग के रूप में निकल रहा है, तो ये बताइए जो जलता है वो राख भी होता है। अगर आप ज़्यादा जलते हैं तो राख भी हो सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसी से ज़्यादा जलिए मत, नहीं तो आपको राख होने में देर नहीं लगेगी। बताया थे वो मतलब लक्षद्वीप और नहीं
यहाँ पे जो निकोबार है और तो उसमें आप बता सकते हैं कि सक्रिय और शांत ज्वालामुखी का हाँ, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। हाँ, तो वो मतलब कहाँ था अंडमान निकोबार में। ये पूछा था क्वेश्चन सर, कोई ऐसा बताया है? अरे बैरन है, ठीक है, वहाँ पे नारकोंडम है। सक्रिय और शांत, सक्रिय और शांत ना, तो सक्रिय और शांत नारकोंडम में बैरन बताए ही थे कि यार वहीं पे है। और जो है आपका नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, तो ये जो है नॉर्थ अंडमान और मध्य अंडमान के बगल में जस्ट है नारकोंडम और बैरन। वैसे इतना नहीं दिया होगा आपको, सिर्फ इतना ही पूछा होगा कि शांत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ पे हैं, तो ठीक है, तो वो आपके जो अंडमान निकोबार के पास है। ठीक है, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है आपका। मिट्टी भी आ गया, ज्वारभाटा भी आ गया, नारकोंडम बैरन भी आ गया। ठीक है, बस पढ़ते जाइए, कुछ हर एक चीज़ मिलेगा, यानी फायदा हो रहा है पढ़ने का। ठीक है, तो ये जो काली मिट्टी बनी है, ये हजारों साल पहले भारत के इस वाले भाग में उद्गार हुआ। ठीक है, इस वाले भाग में उद्गार हुआ ज्वालामुखी का। और जब ज्वालामुखी से निकलती है तो आग ही निकलती है। ठीक है, कभी कभी उससे सोना भी निकलने लगता है। ठीक है, सोना निकलने लगता है अंदर से। ठीक, जो आग जलती है तो उससे सोना भी निकलने लगता है, तो सोना भी निकाल लीजिए, लोहा निकाल लीजिए, जो भी निकलना निकाल लीजिए। लेकिन ये बताइए कि जिस चीज़ में आग लगी है उसमें तो उसको तो राख होना तय है। ठीक है, तो वो जो राख है, जो ज्वालामुखी की राख थी, उसे हम लोग बेसाल्ट लावा कहते हैं। जो निकलता है, हाँ, उसे हम लोग बेसाल्ट लावा कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बेसाल्ट लावा द्वारा मिट्टी बनी कौन सी है। ठीक है, अब बेसाल्ट लावा द्वारा जो मिट्टी बनी है कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। यानी आप उसे काली मिट्टी कहिए या बेसाल्ट मिट्टी कहिए। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। कहाँ हुआ ये उद्गार? हुआ महाराष्ट्र के पास, और इसका विस्तार हुआ आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, हल्का गुजरात में, हल्का मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक जो है इसका विस्तार हुआ। ठीक है, यानी काली जो मिट्टी है इसका विस्तार जो सबसे पहले उद्गार हुआ एक ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। उस ज्वालामुखी से निकला बेसाल्ट और लावा। ठीक है, जब बेसाल्ट और लावा निकला तो उसका विस्तार दूर तक हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी तो दूर तक जाएगा ना, फैलेगा। आप लोग ज्वालामुखी का वीडियो देखे कि नहीं? ज्वालामुखी का वीडियो दिखाए देते एक बार कि ज्वालामुखी का वीडियो देख रहे, उद्गार होने के बाद फैल रहा है, खूब दूर तक जाता है। ठीक है, अगर उसके चपेट में आप आएंगे तो सोचिए कि उसकी आग कितनी तेजी से रहती है, इतना गर्म रहता है कि आप जल जाएंगे। अभी बीच में ही नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास में बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, उसका उद्गार हो रहा था, उसके वहाँ से लोग भाग रहे थे, क्योंकि जब वो तेज़ी से उखड़ रहा है तो वीडियो अभी जल्दी की बात है, अभी 10 दिन की बात है। ठीक है, तो जब उद्गार होता है तो दूर तक जाता है। ये हजारों साल पहले की बात है। अब ये ज्वालामुखी शांत हो गया बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन आप पूछा था, सर मतलब ज्वालामुखी किस जगह पे होते हैं, किस जगह पे ज्वालामुखी कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर जल्दी गर्मी जाती है वो ज्वालामुखी कहीं भी हो सकता है, पृथ्वी के नीचे ही होता है। ज्वालामुखी समुद्र के नीचे होता है, जिससे कटक बनती है, रीच बनता है, जिससे ज्वालामुखी कहीं भी फट सकती है। ठीक है, लेकिन जहाँ की पृथ्वी मजबूत है, ठीक है, जहाँ की पृथ्वी मजबूत है, जैसे भारत का जो ये वाला भाग है, यहाँ कभी भी नहीं भूकंप आता है, न कभी ज्वालामुखी आएगी। जानते हैं कि ये इतना मजबूत है कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये पूरा दम बहुत मजबूत हो गया इसके आने से, तभी तो ये शांत हो गया। जहाँ पे खूब ज़्यादा आग हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा लावा हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वहाँ निकलने लगेगा। भूकंप भी पूछा है, भूकंप में आप बताए वो जो ज्वालामुखी कैसे हुआ था, आप कुछ मतलब बहुत से जगहों पे चला गया था, बहुत नहीं जा पाया था। हाँ, तो यहाँ भी वही महाराष्ट्र के पास ही है, वो लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में जो है वो नहीं, मतलब भूकंप नहीं आता। बाकी महाराष्ट्र में हर जगह आता है, महाराष्ट्र के लातूर में आता है, बाकी किसी जगह नहीं आता है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह हैं। तो जो ये आग निकली इससे, इसी से निर्माण हुआ इस काली मिट्टी का, जिसे हम लोग बेसाल्ट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी है सर्वाधिक पानी सोखती है। ठीक है, सर्वाधिक पानी अगर कोई सिंचित करता है, कोई सोखता है, तो ये काली मिट्टी ही है। बारिश उतना नहीं होती है, क्यों जानते हैं? बारिश तो होती है, जो पश्चिमी घाट जो है इसका,
ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, वो अपने घरों भोजपुरी गाना नहीं सुनेंगे, वो जाएंगे घर से तो 10-15-20 मिनट पहले ही बंद कर लेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, जो यहाँ से बारिश होना स्टार्ट हो रही है, तो ये घाट किसी साइड हो जा रही है, लेकिन जो पुणे है महाराष्ट्र का जो पुणे है, वो आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में, वहाँ बारिश ही नहीं होती जल्दी। वृष्टि छाया का मतलब होता है कि वहाँ पे बारिश नहीं होने का मतलब एकदम नहीं, नाम मात्र होती है। यानी अभी हम लोगों के धान में सूखा पड़ जाए, जब धान हम लोग लगाते हैं उस समय बारिश ना हो, तो आपको क्या लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से किसान लोग पानी से धान जिला लेंगे? जब तक बारिश नहीं होगी। और हमारे यहाँ की जो खेती है, इतना ध्यान देकर चलिए कि वो सब मौसम पे ही निर्भर है, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, कोई भी चीज़। जियोग्राफी पढ़ लीजिए, जियोग्राफी है क्या, ये तो समझना है। आखिरकार जो लोग रमज़ान में लोग अखरोट से खोलते अपना रोज़ा ना, सुने वाले कि अखरोट से जो खाते लोग उससे रोज़ा खोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरब है उसकी शुरुआत वहीं से हुई है इस्लाम की। सऊदी अरब जो अरब प्रायद्वीप है, वहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई है। और इस्लाम जो वहाँ का है, वहाँ पे अखरोट ज़्यादा होता है, वहाँ पे सेव नहीं होता है, वहाँ पे अंगूर नहीं होता है, वहाँ पे केला नहीं होता है, वहाँ पे अखरोट ही होता है। इसीलिए जो है वहाँ पे जो है उनका रोज़ा खुला था अखरोट से, तो सभी जगह अखरोट से खोला जाता है। तो धर्म पे नारियल हम लोग तोड़ते हैं, अपने धर्म में हम लोग नारियल तोड़ते हैं, कोई और क्यों नहीं तोड़ देता? हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, कोई और सूर्य की पूजा करता है? हम लोग छठ में जो है उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं, कोई और देता है? क्यों जानते हैं? हम लोग को सूर्य से बहुत फायदा होता है, ठीक है, सूर्य से हम लोग को बहुत फायदा होता है। अगर खेती में घाम ना लगे सूर्य में, फिर कोई खेती ना हो, सबसे बड़ी बात है। खेती पे अगर घाम ना लगे तो खेती ना हो, नहीं कभी घर में नहीं छाँव में बो के देख लीजिए, कुछ अपना हो जाए तो कहिएगा, ठीक है। तो ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी पानी बहुत ज़्यादा सोखती है। तो जो पुणे है महाराष्ट्र का, पुणे, वहाँ पे जब बारिश नहीं होती है, जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो आप लोग गांव में देखें, ताल में देखेंगे तो फट जाती है मिट्टियाँ। ताल में गए हैं, दरार जब सूख देखें, वो काली मिट्टी का ही रूप है। जो तालाब सूख जाता है तो मिट्टी फट जाती है, ठीक है। तो पुणे में इसी काली मिट्टी के मतलब पानी ना मिलने से ये काली मिट्टी फट जाती है। तो आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, इस बार पुणे में लगभग अभी परसों चौथे दिन का डाटा है, लगभग 1000 के करीब लोग एक्सपायर हुए हैं, मतलब जान दिए हैं सूखा की वजह से, डाटा है, ठीक है। उसमें भी सर्वाधिक लोग महाराष्ट्र में देते हैं, क्योंकि ये आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में, ये वाला पुणे यहाँ पे है। इसके बाद इस घाटी के बाद इस पश्चिमी घाट के बाद पुणे यहाँ पे है, ठीक है। अब पुणे आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में। अब उतना बड़ा जगह है, ठीक है। अब जब खेती पे पानी नहीं मिलता है तो लोग सूखे में, तो आप लोग कभी पेपर ऊपर देखेंगे तो एक बुढ़ा सा आदमी लाठी लेके ऐसे सूर्य को देखता है, देखेंगे, और ज़मीन फटी रहती है बेवाल टाइप, और ऐसे देखेंगे तो ऐसे ताकता रहता है, देखे होंगे, ऐसे लाठी ले रहेगा, बैठे रहेगा और सूर्य को ताकता है। तो हम लोग कभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खेती देखे, पास जाके देखे, सब बहुत दूर तक कुछ मतलब था ही नहीं, खेत बहुत दूर तक है, कुछ दिख ही नहीं था, सूखा पड़ा, सही में देखे सब पास। तो देखे लोग काहे कहते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बात है। हम कभी नहीं घूमे हैं, हम पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन आप गए हैं तो आपको लग रहा है नहीं देखिए सर वहाँ पे ऐसा था। हम गए नहीं हैं, हम नहीं गए, लेकिन हम पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप घूमें, आप देखिए कि घूमने से कितना फायदा होता है। तो जो भी लोग कहते हैं घूमिए, घूमना लाइफ में एकदम जरूरी है, घूमिए, लेकिन हाँ काम से, ठीक है। जब जा रहे हैं जम्मू कश्मीर घूमने, तो देखिए कि उसकी पहाड़ियाँ, उसकी वादियाँ, उसमें घाटी क्या होता है, कैसे हो रहा है, कैसे लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, कैसे दर्रे बन रहे हैं, कैसे पर्वतों को काट के कौन क्या बना रहा है। जैसे BRO हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे रोड बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं, ये सब देखा करिए, ठीक है। तो जो ये पानी है, ये जो काली मिट्टी है, बहुत पानी सोखती है। जब तक इसमें पानी रहेगा ये फटेगा नहीं। जैसे ही पानी हटा, ये जैसे पानी खत्म हुआ कि इसका व्यवहार फटने लगा। इसीलिए कपास को सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, काली मिट्टी में कपास होता है, ठीक है। कपास जो होता है काली मिट्टी में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जैसे सूती वस्त्र बनता है कपास से ही बनता है, ठीक है। तो कपास को चाहता है नमी चाहिए, इसीलिए वो काली मिट्टी में होता है। इसीलिए तो महाराष्ट्र में वो लोग बनाए, अपनी कंपनी खोले, सूरत में लेके गए कपड़ा बनाने के लिए, क्यों? इसीलिए जो ब्रिटिश लोग थे क्यों कर रहे थे ऐसे, इसीलिए कर रहे थे, ठीक है। जो काली मिट्टी है ये कपड़ा के लिए, कपास वगैरह के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है,
ठीक है। कैसे बनी? ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। काली मिट्टी है क्या? बेसाल्ट लावा द्वारा बनी है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में हल्का, कर्नाटक में हल्का आ जाता है, पूरा नहीं है। कर्नाटक में लाल मिट्टी है, ठीक है। थोड़ा सा तेलंगाना के पास चला आता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। आप जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी काली काली दिखेगी, जैसे हम लोग क्या दूसरा मिट्टी दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक काली मिट्टी है, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये जो मतलब कहीं कहीं सर मतलब यूपी में भी तो कहीं कहीं मतलब जो तटीय क्षेत्र है, जैसे मतलब गंगा जी का जो मतलब किनारा है, तो वहाँ पे भी कभी जैसे काली मिट्टी करेली मिट्टी हो जाती है। देखिए वो मिट्टी और इस मिट्टी में बहुत अंतर है। वो दूसरी चीज है। इस वाली मिट्टी में और इस वाली मिट्टी में वो तो काई जमने से बन जाता है काली। अरे गांव में नहीं देखे, जहाँ पानी खूब जाता है वहाँ पे देखें काली हो जाएगा वो। हाँ, उसको हम लोग गम का नहीं बोलते हैं, तो काला हो जाता है, तो पानी को थिकने की वजह से, जबकि ये मिट्टी ही काली है। अब पानी सबसे ज़्यादा सोखती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी ज़्यादा सोखती है, ठीक है। ऐसे तो अगर पानी नहीं मिलता है तो ये फटने लगती है, ठीक। तो काली मिट्टी जो है यहाँ पे है, पूरे यहाँ से यहाँ तक विस्तार है इसका। अब देखिए, जब अब मैप निकालिए। हाँ नहीं ये वाला नहीं, आइए मैप में देखिए ऐसा दिया होगा, ऐसे देखिए ऐसे जगह दिए होंगे। अभी हम बता रहे हैं। हाँ नहीं, खाद्य फसल नहीं, मिट्टी बताएंगे हम उसमें। आ जाइए आप लोग 26 पे, 26 पे आइए। 26 पे होगा 26। आप लोगों में कितना पे है? 26 पे जलवायु दिया है, भूगर्भ दिया है ना। उसी में दिखाई, नीचे देखिए मृदा दिया होगा, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए मृदा दिया होगा, भूगर्भ दिया है ना। दूसरा थोड़ा सा आगे आइए, आगे थोड़ा सा देखिए मृदा दिया होगा। इस साइड देखिए, इस साइड मृदा दिया है। अरे ऐसे जो ऐसा लिखा है ना रेड कलर का, इसमें देखते जाइए मृदा, उधर साइड पलटे जाइए, पीछे की आइए, पीछे आइए, पीछे और इधर। हाँ देखते जाइए कि मृदा लिखा है। इसका जो चैप्टरवा है अलग दिया ना, आप लोगों में अलग है, इसमें मृदा मिला। हाँ अब मृदा में देखिए सबसे ऊपर लिखा होगा जलोढ़ मिट्टी, सबसे ऊपर जलोढ़ मिट्टी लिखा होगा। अब जब मैप पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें बताएंगे। देखिए अब जलोढ़ मिट्टी लिखा है, अब उसको पीले कलर से किया होगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पूरे पंजाब से लगा के, पूरे पंजाब से लगा के पूरे असम तक है, देख रहे हैं। उसके बाद दिया होगा काली मृदा, काली मृदा देख रहे हैं कहाँ तक है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, हल्का गुजरात में है, देख रहे हैं है कि नहीं। तो इसी तरह ये जो मिट्टी है, अब आपको इसमें से देख के याद करना होगा। तो हम जब मैप पढ़ाएंगे, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ा दिए, अब कैसे मिट्टी उत्पन्न हुई ये तो यहाँ होगा, ठीक है। कैसे मिट्टी उत्पन्न हुई, कैसे मिट्टी बन रही है, मिट्टी में क्या होना चाहिए, खाद, खेत के लिए कौन सी खाद होनी चाहिए, ये जब वह सब इसमें बताया जा रहा है। मिट्टी कहाँ से कहाँ तक है, आप उसको आप भरेंगे अपने ब्लैंक मैप में। यहाँ पे दिया है, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आप जब उसको ब्लैंक में भरेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इससे ज्ञान बढ़ता है और कुछ है नहीं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक पानी को सोखती है, इसमें कपास होता है, ठीक है। बेसाल्ट लावा द्वारा बनी ये मिट्टी है, ठीक है। विचलन भी बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, विचलन बहुत ज़्यादा होता है। गाँव में जो रहता है देखते हैं बहुत ऐसा रखता है, तो इसमें विचलन भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी आपको PDF में लिखा मिलेगा, आप लोगों को याद करना होगा उसको। लाल मिट्टी पे आइए। लाल मिट्टी, ठीक है। अभी जो लाल मिट्टी है इसका जो रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ठीक है। इसका जो रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। अब देखिए जहाँ से भी खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है, जहाँ से भी खनिज निकाले जाते हैं उसका रंग लाल ही होता है वहाँ की मिट्टी का। अब देखिए, अब इसमें मिट्टी है, ठीक है, आप लोग खोले हैं। अब इसमें देखिए कि लाल मिट्टी जो है
आप लोग में किससे दर्शाया है? हमारे में तो रेड कलर से दर्शाया है, आप लोग में किससे दर्शाया है? हाँ, देखिए लिखा होगा लाल मृदा, लिखा होगा, देखिए लाल मृदा लिखा है। लाल और पीला मृदा अलग है, सिर्फ लाल मृदा लिखा होगा, ठीक है। देखिए सबसे लाल ही मिलता है। नहीं, सर्वाधिक जलोढ़ है, ठीक है। देखिए अब लाल जो मृदा है, देख रहे हैं कहाँ तक विस्तार है। आप सोचिए कि कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में हम लोग निकालते हैं, तमिलनाडु से भी हम लोग निकालते हैं खनिज, ठीक है। आंध्र प्रदेश से भी हम लोग निकालते हैं कोयला वगैरह, ठीक है, तांबा वगैरह, ठीक है, चांदी वगैरह हम यहाँ से भी निकालते हैं, ठीक। इसके बाद झारखंड के पास भी देखिए आइए होगा लाल, उड़ीसा भी है, लगभग हल्का हल्का पश्चिम बंगाल को भी टच कर जाता है, हल्का हल्का, ठीक है। अब राजस्थान में जानते हैं खेतड़ी है, राजस्थान में खेतड़ी है, हम लोग वहाँ से तांबा चांदी वगैरह निकालते हैं। यानी जहाँ से कुछ ना कुछ खनिज निकाला जाएगा वहाँ की मिट्टी रहेगी लाल, और तो कुछ ना कुछ निकलता है, जैसे वहाँ से पहले तेल वगैरह निकालते थे हम लोग, ठीक है, आज भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो जहाँ भी लाल मृदा है, अब वो बताएंगे आगे, जब मैं बताएंगे तो उनसे बताएंगे, जो PDF मिलेगा आपको उसमें लिखा मिलेगा। अभी हम जैसे बता रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड जहाँ भी होगा, ठीक है, इसका रंग जो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, यानी जहाँ से भी खनिज निकाले जाएंगे वहाँ की मिट्टी लाल होगी, ठीक है। जहाँ से भी खनिज निकाले जाएंगे वहाँ की मिट्टी लाल होती है, ठीक है। और इसका जो रंग है वो लाल किस लिए है? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है, ठीक है। हमारे हम आपको हर बार बता रहे हैं कि हमारी सभी मिट्टियों में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, चाहे वो काली मिट्टी हो, चाहे लाल मिट्टी हो, चाहे जलोढ़ मिट्टी हो, ठीक है। सभी मिट्टियों में हमारे ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। समझ में? जो मिट्टियाँ हैं इन सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की, ठीक है। अब ये जो लाल मिट्टी है, अब इसमें होगा क्या, ठीक है। अब इसी लाल मिट्टी में हम लोग काजू पैदा करते हैं, ठीक है। इसी लाल मिट्टी में हम लोग मसाला भी पैदा करते हैं। अभी लेटराइट आएगा, इसके बाद लेटराइट आएगा, हम लेटराइट मिट्टी में मसाला पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लाल मिट्टी है, काजू, ठीक है, मसाला, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए लाल मिट्टी प्रसिद्ध है। हम लोग काजू देखे तुम पैदा करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कभी सुने हैं? मध्य प्रदेश कभी काजू नहीं पैदा करता, लेकिन कर्नाटक काजू, तमिलनाडु काजू, आंध्र प्रदेश काजू पैदा करते हैं सब। तो मिट्टियों का इफेक्ट है। रबर केरला साइड, रबर केरला साइड होता है हमारे भारत में। देखिए हम उस चीज़ को मैप में नहीं बताए हैं, केरला को बताते समय ध्यान से उतर गया होगा। जो रबर होता है, सर्वाधिक रबर हमारे केरला में होता है। जो रबर का उत्पादन हम लोग करते हैं, सर्वाधिक रबर हम लोग केरला में उत्पादन करते हैं। यानी जितनी भी वस्तुएं बेचने वाली हैं, अच्छी महंगी वस्तुएं, ठीक है, वो नीचे पैदा होती हैं। सेब वगैरह जो ज़्यादा महंगी है वो ऊपर पैदा होता है, ठीक है। बीच में हम लोग पढ़ते हैं मध्य में, हम लोग का पैदा करते हैं गेहूँ, कै रुपये किलो? 20 रुपया। आज सरकार देती क्या किसको राशन? 20 रुपया। सरकार बनाती किसको? मूर्ख है, मध्य वालों को ही। सोचे देखिए, मूर्ख किसको बना रही है? मध्य वाले मूर्ख हैं पहले से हैं, आज ही से नहीं। ये जो मध्य वाले लोग हैं, इनको सरकार का काम नहीं है कि सरकार मूर्ख बना लेती है, ये लोग हैं मूर्ख। जानते क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं है। ये लोग पैदा करते हैं केसर, ठीक है, सेब, अंगूर, ठीक, ये लोग पैदा करते हैं। ये लोग पैदा करते हैं काजू, ठीक है, ये लोग काजू पैदा करते हैं, ठीक, मसाले, ठीक है, मसाले पैदा करते हैं, नारियल, ये लोग पैदा करते हैं। ये सब लाल मिट्टी में होता है। हम लोग धान, गेहूँ, गन्ना, ये सब हम लोग पैदा करते हैं, ठीक है। और हम लोगों का कीमत है सिर्फ 20 रुपया किलोग्राम, इन लोगों की कीमत है 800 रुपया किलो। इस कीमत, केसर की कीमत है 3 लाख रुपये किलो। सोच लीजिए। तो हम लोग मूर्ख पहले से ही हैं। ये जो बीच वाले हम लोग हैं, हम लोग बीच वाले पहले से ही मूर्ख हैं, आज से नहीं। न कोई यहाँ पे फैक्ट्री है, कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सी फैक्ट्री है? बिहार में कौन सी फैक्ट्री है? झारखंड में कौन सी फैक्ट्री है? हाँ, मध्य प्रदेश में थोड़ी सी है। हाँ, बस हम लोग सुरक्षित हैं।
हम लोग बस सुरक्षित हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। ना कोई आपदा आती है, ठीक है, आपदा विपदा नहीं, हाँ चुनाव की आपदा आ जाती है, चुनाव की विपदा आ जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ भी और नहीं है। जितने अच्छे अच्छे जितने बड़े अच्छा दक्षिण भारत वालों को थोड़ा कोई मूर्ख बना ले, ये लोग काजू मसाले नारियल पैदा करेंगे, ये लोग केसर सेब अंगूर पैदा करेंगे, न इनको कोई मूर्ख बना पा रहा है, न इनको कोई मूर्ख बना रहा है। मूर्ख बनाने वाले लोग यही के इनको भी बना दे रहे हैं, इनको भी बना दे रहे हैं, सॉरी इनको नहीं बना पा रहे, इनको नहीं बना पा रहे, मूर्ख बनाने लोग यहाँ के हैं, इनको मूर्ख बना दे रहे हैं। और वो देखेंगे तो ज़्यादा टूरिज्म एरिया के ऊपर और नीचे ही है, वहाँ से हाँ? कम हो रहा है, देखिए। हाँ जो सही बोल रहे हैं आप देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग का दिमाग कैसे विकसित होता जा रहा है, कैसे सोच ले रहे हैं। साग पहले ना सोच पाते होंगे, नहीं सोच पाते। ठीक है। ये हम जो पढ़ाने का तरीका इसलिए कहते हैं, हम जानते कभी हम इसलिए नहीं बोलते। आप क्वेश्चन पूछिए, अरे एक दिन लेट ही होगा, एक दिन लेट होगा, यही होगा ना। क्वेश्चन पूछिए, आपके अंदर जो जिज्ञासा कभी मरनी नहीं चाहिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए देखकर कि कुछ। ठीक है, कभी नहीं। आज सोचिए, हम कभी नहीं जानते थे कि हम लोग मूर्ख कैसे बनते। देखिए आज हमको पता भी चला कि हम लोग भी कैसे मूर्ख बनते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोगों को राशन दिया जाता है। और देखिए जो आपदा नहीं आती है, लोग यहाँ आपदा भी लेते आते हैं चुनाव के माहौल में। आपदा, हाँ आपस में चुनाव के मामले ला देंगे, आपदा जो बची थी वो भी आ गई। ठीक है। सिस्टम के प्लस पॉइंट है, उससे लोग माइनस कर देते वादियों में रहेंगे, ठीक है। तो जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी हम लोग जो है वहाँ पे काजू अखरोट नारियल ये सब पैदा करते हैं, ठीक है, इस लाल मिट्टी में। इसका लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। जहाँ से भी खनिज निकाले जाएंगे उसकी मिट्टी लाल होगी। हमारे भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ की सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की, ठीक है। ह्यूमस सभी मिट्टियों में कमी है, ठीक है। कैसे ह्यूमस की कमी कैसे होगा? लाल मिट्टी में कौन सा जाएंगे आप खेत में पत्ती सड़ा रहे हैं, काली मिट्टी में कौन सी पत्ती सड़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो जो ह्यूमस है वो हर मिट्टी में कमी पाया जाता है। जंगलों में ह्यूमस की नहीं कमी पाई जाती। जंगल में नहीं, जैसे जंगल में आप जहाँ पे दलदल है, जैसे पश्चिम बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल में जो है, ठीक है, तो अब वहाँ पे जो दलदल है, ठीक है, अब उस दलदल में कभी भी ह्यूमस की मात्रा कमी नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस की जल्दी बना है, ठीक है। तो जो लोग हम आपसे बताया ना कि जो पत्तियों से बना, जीवित चीज़ों से बना, ठीक है, वहाँ पे जो है ह्यूमस होगा। इसीलिए तो सरकार कर रही है कि कम से कम खादों का प्रयोग करिए जिससे हम लोग जैविक बनाएं, लेकिन हम लोग दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाल मिट्टी, ठीक, कैसे निर्माण हुआ? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जहाँ से खनिज निकलता है वहाँ की मिट्टी लाल होती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कमी पाई जाती है। अब इसमें और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, कितना परसेंट क्या है, कितना परसेंट क्या है, ठीक है, वो PDF में मिलेगा। तो साउथ के लोग एक चीज देखते थे, वो लोग बार बार कहते थे हर एक बातों को लेकर, हर एक सामान को लेकर कहते थे कि हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। वो लोग बोलते थे क्वालिटी नहीं क्वालिटी। हम लोग यूपी में क्या है, हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बोले इतना। ये चीज़ हम देखे थे, अब ये चीज़ सही कहते हैं सर, ठीक है। उनका लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी बहुत कम है, बहुत कम है, थोड़ा बहुत केरला साइड में होगा। देखिए बस केरला साइड में होगा, ठीक है। लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है इसको देख लीजिए। ये जो हम आप लोगों को बताते हैं हर बार कि ये वाला जो भाग है भारत का, ये दक्षिण है, ठीक है, ये दक्षिणी प्रायद्वीप है। यहाँ पे है आपका केरल, ठीक है। हम लोगों का मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है। फेरल के नियम के अनुसार हम आप लोगों को बताए हैं कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किस साइड भागती हैं? दाएं साइड, बता रहे थे। भागती सभी हवाएं दाएं साइड ही हैं, सबकी हवाएं दाएं साइड भागती हैं। लेकिन उस दिन समझा रहे थे कि नहीं मैप पे कि सबकी हवाएं दाएं साइड ही भागती हैं। लेकिन फेरल पता नहीं किसको कौन सा मूर्ख बनाना चाहते थे कि नहीं दक्षिणी गोलार्ध पे खड़े होंगे, ठीक है, जो विषुवत रेखा है तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए वो हवाएं बाएं भागेंगी, उत्तरी गोलार्ध के लिए वो हवाएं दाएं भागेंगी। अरे भैया फेरल तुम कहाँ बता रहे हो जी? अरे जब तुम हवा इस साइड करोगे तो बाएं ही भागेगा ना, अब हवा इस साइड करोगे तो दाएं ही भागेगा ना, तो उसमें कौन सा अंतर तुम कर दिए?
तुम विषुवत रेखा पे खड़ा होकर कर मूर्ख बना के रखे हो। अरे डायरेक्ट बोलो ना कि विषुवत रेखा पे खड़े होने पे हम तो देखिए, हम जब खड़े होंगे ध्रुव पे तो हम कहेंगे कि सभी हमारे दाएं भागती हैं। सॉरी, ऊपर जब ऊपर खड़े होंगे तो हम सब कहेंगे, अब ऊपर खड़े होंगे तो नीचे ताकेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं सभी हमारे बाएं भागती हैं। नीचे खड़े होंगे ध्रुव पे, अब इस गोले वाले ध्रुव पे यहाँ पे खड़े होंगे और यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे खड़े होंगे तो हम ऊपर थोड़ा देखना हमको है, हमको ताकना नीचे है। यानी जब हम ध्रुवा पे खड़ा होंगे तो हम कहेंगे कि हवा किधर भाग रही है, बाएं साइड, ठीक है। और जब इस वाले ध्रुवा पे खड़े होंगे तो हम कहेंगे नहीं हवा किधर भाग रहा है, दाएं साइड। तो ये बताइए कि जब इसके बिचवा में रहेंगे आप तो इधर जब ताकेंगे तो ये दाएं ही भागेगा ना, और जब इसके बीचों में यहाँ खड़ा रहेंगे और इधर ताकेंगे तो बाएं ही भागेगा आपके ना। तो फेरल बता के गए नहीं कि दाएं का नियम इस साइड भागेगा, बाएं का उस साइड भागेगा। तो फेरल जो थे हम लोग को मूर्ख बना के गए हैं। आप समझ लीजिए नॉर्मली कि कहीं भी खड़े रहेंगे भागेगा वो दाएं। लेकिन हाँ, आपकी समझदारी के लिए इतना बता दे रहे हैं कि भूलने का काम मत करेगा। वो फेरल का नियम पूछेगा तो बताएंगे कि विषुवत रेखा पे खड़े होने पे उत्तरी ध्रुव के लिए, ठीक है, विषुवत रेखा पे खड़े होने के लिए जो उत्तर के साइड के हैं, ठीक है, उसके लिए दाएं भागती है, जो दक्षिण के साइड का उसके लिए बाएं भागती है। इतना ध्यान रखिएगा, हमारे कहने में जाएगा, हम समझा रहे हैं, हम भी रिसर्च ही करते हैं, रोज कुछ खोजते रहते हैं। फेरल का नियम को फेल करेंगे किसे हम? देखिए होता क्या है, ये जो है जो मौसम अभी आया कि फेरल ने बताया कि नहीं भागेगी दाएं साइड, ठीक है। तो आता है मानसून, टकराता है केरला से, बहुत दौड़े दौड़े आएगा, केरला से टकराएगा। केरला के पास है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और टकराता है। जैसे जैसे कभी कभी देखें तो 4 व्हीलर जाती है तो ब्रिज छोड़ कर टकरा जाती है, तो देखेंगे उसके आगा का मुड़ जाता है एकदम, और पिछड़ा का उड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह यह भी है, इसी तरह यह भी है। आएगा हवा पूरा समुद्र से पानी उठा के। जैसे क्या होता है, जब सूर्य ऊपर आता है, सूर्य जब ऊपर आता है तो गर्मी लाता है, ठीक है। तो जब गर्मी समुद्र के ऊपर सूर्य था, तो जब समुद्र के ऊपर सूर्य था तो वाष्प बनाया पानी का ना, जब समुद्र के ऊपर था तो वाष्प बनाया। अब यहाँ से तो उसने वाष्प बना के पानी सोख लिया है, ठीक, इकट्ठा कर लिया है। अब भाग रहा है किस साइड, भारत की साइड आ रहा है, भारत की साइड आ रहा है ना। अब भारत की साइड जब आएगा तो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो उसको मिला ज़मीन। और जब ज़मीन होता है तो हम आपको बताए हैं कि जो भी हवाएं जब गर्म होती हैं तो गर्म होकर हवाएं ऊपर भागती हैं। जैसे काफ़ी देखें, चाय देखे हैं, गर्म पानी देखे हैं, यानी जब उसमें से भाप निकलता है कि नहीं, यानी जैसे ही यहाँ पे आएगा ये गर्म होगा, यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, तब उसको भरने के लिए कौन दौड़ेगा, ठंडी हवाएं। यानी जो इस समुद्रमा से हम पनिया उठाए थे वो ठंडा था और ये गर्म है, ये वजन है, ये उठ गया ऊपर, इसको भरने के लिए कौन दौड़ रहा है, ई जो समुद्र की है, यानी ये तो अपने साथ पानी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर टकरा जाता है, पश्चिमी घाट से टकराता है जब, तो खूब तेज बारिश होती है, खूब तेज बारिश होती है। यही बारिश उत्तराखंड में भी होती है, लेकिन उत्तराखंड में निश्चालन नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे पूरा पर्वत ही पर्वत है, मिट्टी है क्या नहीं, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला भाग है, यहाँ पे पश्चिमी घाट थोड़ा पुराना हो गया है, टूटता रहता है, तो जब टकराता है, ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएं कि घिसने से मिट्टी का निर्माण होता है, अपरदन से मिट्टी का निर्माण होता है, यानी हजारों साल से बारिश हो रहा है, हजारों साल से पानी पड़ रहा है, तो यहाँ मिट्टी बनी ही होगी, छोटे छोटे टुकड़े होंगे ही होंगे। यानी जब ये बारिश होती है तो खूब बारिश होती है, यहाँ पे जो इसकी मिट्टी रहती है वो चली जाती है नीचे, बारिश होने के बाद उसका कंकड़ चला आता है ऊपर। जैसे गंगा में देखते होंगे आप कि खेतवा में जब बारिश होता है तो कंकड़ वाला खेत है, तो बारिश होगी तो कंकड़वा ऊपर चलाता है, ये चलाता है नीचे, ठीक है। तो इसी बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी जो है लेटराइट हो गई। लेटराइट मिट्टी का मतलब है खूब झमाझम खूब बारिश हुई, ठीक है, और उसके नीचे जो मिट्टी थी वहाँ की चली गई नीचे, कंकड़ आ गया ऊपर, वही है आपकी लेटराइट मिट्टी, जिसका निर्माण वर्षा से होता है, ठीक है, बारिश से उसका निर्माण होता है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है लेटराइट मिट्टी। इसमें आपका मसाला, बहुत ज़्यादा मसाला होता है, ठीक है, मसाला वगैरह जो होता है। अब इसी साइड में होगा, देख लीजिए जो है लेटराइट मिट्टी इस साइड में दिया होगा बस। नहीं सर, केरला बहुत कम है, उसके ऊपर है, केरला में आधा है, तो तमिलनाडु थोड़ा सा है, बहुत हाल देखिए। अच्छा, तमिलनाडु में क्यों है, अभी आप देखे होंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खूब बारिश हुआ है मूसम तूफान की वजह से। आखिरकार वो मिट्टी कहाँ जाएगा, मिट्टी क्या होगा, ठीक है। इसलिए लेटराइट जो मिट्टी है वहाँ पे जहाँ भी बारिश खूब तेज होगी वहाँ पे होगा ऐसा, यानी लेटराइट मिट्टी का निर्माण बारिश से ही होता है, ठीक है।
तो इधर मेघालय वाले पार्ट होती है ठीक है, वहाँ भी दिखा दिया होगा, हल्का हल्का दिया होगा, हल्का हल्का छोटे छोटे मेघालय अगर में। अच्छा, हमारे यहाँ का मेघालय बताएं आपको कि वहाँ का जो मासिमराम और चेरापूंजी वहीं ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी है। जहाँ पे बारिश तेजी होगी वहाँ पे लेटराइट मिट्टी होगी ही होगी। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी है, बारिश से होती है। ठीक है, यहाँ पे मसाला बहुत ज़्यादा होता है। मसालों का बगीचा किसे कहता है? केरल को। लेकिन सर्वाधिक मसाला अब गुजरात में होता है। गुजरात के लोग बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मिट्टी आपकी हुई, ये वाला मिट्टी खत्म हो गया, लाल काली लेटराइट जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब इसमें जितना विस्तार में लिखा मिलेगा आपको PDF में मिलेगा, ये आप लोगों को याद करके आना होगा और पूछा जाएगा किसी दिन। ठीक है, PDF भेज देंगे इसका, भेज देंगे, आज लिख रहे हैं, लिख के पूरा भेज दिया जाएगा। आज इसका भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, अब पढ़ा जाएगा पर्वतीय मरुस्थलीय दलदली तटीय। ठीक है, इसको बंद करिए। अब हम पढ़ा देते हैं थोड़ा मैप, आप लोगों को भाषा पढ़ा देते तो थोड़ा।